Hello everyone, this is Suman Verma. Today we will take class 9 NCERT example of the chapter 4. फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो इसके जब भी आपके दो वेरिएबल्स होते हैं तो उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब आपके पास इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 7 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर। जब x और y आपके क्या होंगे तो यहाँ पर 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 7 है, तो x और y हमारे क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, तो रियल नंबर, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर में दे रहे ओनली वन पेयर होगा जो 1 1 का होगा, जो सेटिस्फाइड करता है इस इक्वेशन को। दैट मींस 2 इंटू में 1, 5 इंटू में 1, तो 7 इज इक्वल टू, ये प्लस करके 7 आता है। इफ x एंड y आपके नेचुरल नंबर है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर। इफ 2 और 0 अगर आपके पास दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k गिवन है। यहाँ पर x की वैल्यू को 2 रखोगे, y की वैल्यू को 0 रखोगे और k की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, तो k आपके पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस में 0 इंटू में y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 इंटू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2x प्लस में 0y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 2x ये आपका 0 हो जाएगा, y हो जाएगा 9 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 9/2। तो ये आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 9/2। ये +9 यहाँ पर दे रखा है, तो इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखिए, तो ये -9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, -9/2। तो -9/2 x की वैल्यू है, और 9 और जो ये m हो जाएगा, यानी कि y जो हो जाएगा उसको हमने क्या ले लिया, m ले लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी रियल नंबर उसको m लिया है। तो आंसर इसका क्या होगा, -9/2। नेक्स्ट आ जाइए, ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 कट एट द y एक्सिस। y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे जब कट करता है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, y क्या है, 0 है, तो y एक्सिस पे कट कर रहा है इस तरह से, तो y क्या हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या इक्वेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स, ये पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो इनको आपने इंडिविजुअली कट करके देखना है। तो जब आपने x इज इक्वल टू 0 पुट करा, तो 2 इंटू में 0 प्लस में 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू यहाँ पर 6 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 0 और 2 यानी कि डी इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर आ जाएगा। तो जब x आपका y एक्सिस पे कट करता है, तो जैसे ये y एक्सिस पर है तो लाइन यहाँ पे कट कर रही है, तो x आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो x की वैल्यू तो पर्टिकुलरली यहाँ पे फिक्स होगी 0, तो पुट कर देंगे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, इक्वेशन आपके पास x इज इक्वल टू 7 इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। तो x इज इक्वल टू 7 दे रखा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 1 इंटू में x लिख लिया और प्लस में 0 इंटू में y इज इक्वल टू 7, इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा। तो ये आपके पास 20 का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका ये है। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अब जब एक्स एक्सिस की बात आती है तो कोई भी पॉइंट, तो यहाँ पर आपके पास y क्या हो गया, 0 हो गया। एनी पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, तो यहाँ पर y की 0, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये C पॉइंट ही दे रखा, जो 0 दे रखा y, तो x0 ये पॉइंट हो जाएगा। इसको आपने ओरली रिवाइज करना है इस तरह से क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म। तो y इज इक्वल टू एक्स इज द फॉर्म, यानी कि y और x दोनों इक्वल हैं, तो उसमें आपके पास क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तो ये केस आपका क्या हो सकता है, जब 1 पर 1 आ जाए, इस तरीके से y और x 2 पर 2 आ जाए, तो ये जो लाइन होगी आपकी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनती है। तो किस पॉइंट के ऊपर हो सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स, सेम वैल्यू आपकी कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू a, तो a जो यहाँ पर आपका आएगा, A is required form of the path given below, तो यहाँ पर ये AA दे रखा है, ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ AA दे रखा है, तो ये ऑप्शन लेने में गलतियां हैं, थोड़ा सा आप इसको दे सकते हैं। ये AA दे रखा है, 0 और A दे रखा है, A0 दे रखा है, और यहाँ पर 0 और -A दे रखा है, तो इसको करेक्ट करते हुए हम काम करेंगे। तो यहाँ पर ये AA की जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि A ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 पे 1, 2 पे 2, तो जो वैल्यू है आपकी x पर है वही वैल्यू आपकी y पर होगी। नेक्स्ट आ जाइए, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो इक्वेशन
अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कट करा तो ऑब्वियसली बात है वाई क्या है, 0 है, y की 0 है, तो इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू 0, तो b इसका आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तो ये ओरल क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट आ जाइए, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू x इज ए लाइन। आपके पास y इज इक्वल टू 6 दे रखा है, सॉरी y इज इक्वल टू 6 है, तो ये किस इक्वेशन पर जो ग्राफ ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू 6 इज ए लाइन, ये जो लाइन दे रखी है यहाँ पर इसको बनाएंगे तो y 1 2 3 1 2 3 4 5 और यहाँ पर y पर 1 2 3 4 और 5, तो ये वाली जो लाइन आपकी 6 आएगी, ये आपकी जो लाइन y इज इक्वल टू 6 दे रखी है इस तरह से, तो पैरेलल क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, 0 और 6 पॉइंट हो सकता है, 0 और 6 यहाँ पर ये वाला पॉइंट, और 2 और 6 पे भी आप दे सकते हैं 2 और 6, ये चीज, ये एक्स एक्सिस पर 2 और ये 6, तो ये लाइन जो आपकी पैरेलल लाइन होती है एक्स एक्सिस के, तो 2 और 6 इस तरह से हैं, जब इसको ड्रॉ करेंगे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितने यूनिट पर है, 6 यूनिट पर है, और ये क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर y की वैल्यू दे रखी है तो पैरेलल किसकी होगी, एक्स एक्सिस की, अगर x की वैल्यू दे रखी है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी थी होती तो यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो आपको दे रखा डाटा उसके अपोजिट आपने इसको काम करना है, तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। नेक्स्ट आ जाइए, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो कौन सी इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पे आपने सभी इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखना है, 5 2 इंटू में 2 और 7, तो ये 5 प्लस में 4 और ये 7 इज नॉट इक्वल 9 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। फिर b पर आ जाते हैं, 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर ये 5 इंटू में 5 प्लस में 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 7, तो 25 प्लस में 4 इज इक्वल टू 7, तो 29 इज नॉट इक्वल टू 7, तो यहाँ से C पर करते हैं, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, तो ये आपके पास आ जाएगी 7 इज इक्वल टू 7, तो ये C ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो इस सॉल्यूशन को सोल्व करता है। अब D और B अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो 5x प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो 5 इंटू में 5 प्लस में y आपके पास 2 है, ये 7, तो 25 प्लस में 2 और ये 7, तो 27 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये C ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन -2 2 0 0 2 और -2 देन इट इज ऑफ द फॉर्म, तो किस फॉर्म की होगी, तो आपने इसको देखना है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन की जो फॉर्म होती है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0 होती है। अब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशंस आपको तीनों पॉइंट जो दे रखे हैं, सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो तीनों के लिए सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर अगर -2 और 2 के लिए करते हैं, तो a की वैल्यू ये x की जगह ये x है, ये y है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो -2x प्लस में 2y प्लस में c इज इक्वल प्लस में 2b, सॉरी है -2a -2b प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर 0 0 के लिए पुट करते हैं तो ये भी 0 ये भी 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0, और अगर हम 2 और -2 को पुट करते हैं तो यहाँ से 2a -2b प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से इसको यूज करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, c को यूज कर लेंगे, c इज इक्वल टू 0 दे रखा है, पुट c इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड में पुट कर दीजिए इनको, और 2a प्लस में 2b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, इस तरह से आ जाएगा, इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस नहीं करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, c इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड में पुट करके आपके पास -2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, -2a इज इक्वल टू -2b, 0 माइनस से माइनस कैंसिल, और a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको आपने क्या करना है, थर्ड में पुट करना है, पुट इन थर्ड, थर्ड में पुट करके आप इसको 2
b minus 2 a इज इक्वल टू बी। आपने इस फर्स्ट इक्वेशन में जब आप इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पर आपके पास बी एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी तो जीरो है इज इक्वल टू आपके पास जीरो आ जाएगा। बी कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस में y इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। दैट इज द बी इज द ऑप्शन, आपका ये बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों पॉजिटिव, x और x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये किस में लाई करेंगे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट में लाई करेंगे। तो इसका आंसर सिंपल ही है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 इज ए लाइन व्हिच मीट द x एक्सिस एट द पॉइंट। जब x एक्सिस के ऊपर मीट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर y क्या हो गया, जीरो हो गया। तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू में 0 इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आंसर आ गया, 3 और 0। तो सी इसका आंसर आ जाएगा। Question number 15. The graph of the linear equation y is equal to x passes through the point. तो किस पॉइंट से पास करेगा? जब y is equal to x है तो ऑब्वियस सी बात है, जब y is equal to y तो यहाँ पर x की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, y की भी वैल्यू। तो किस केस के अंदर, 1 1 के अंदर ये इक्वल है, तो इससे पास करेगा 1 1 से। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद ए नॉन जीरो नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कि हम डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जब डिवाइड और दोनों तरफ से सेम ही आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया तो वो क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। तो चेंजेस इसमें रिमेन्स द सेम, तो ये क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम। तो ये 20 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x and y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो ऑब्वियस सी बात है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0 दे रखा है और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 दे रखी है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो a प्लस में 2y, a प्लस में 2b प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑब्वियसली बात है कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में, और 2 वेरिएबल्स में होगा तो इनफाइनाइटली मैनी लीनियर्स के सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि जब 2 वेरिएबल में आपकी इक्वेशन होती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए ए ऑलवेज लाई ऑन। तो ए ए जो लाई करेंगे वो किसके ऊपर लाई करेंगे मतलब आपके पास जब a की वैल्यू है तो जैस्मिन 1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 तो y 1। तो ऑब्वियसली बात है ये किस पे, y इज इक्वल टू एक्स, इस वाले ग्राफ के ऊपर आपका क्या, इस लाइन के ऊपर क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछता है द पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म a माइनस ए। अगर a माइनस ए आ जाए तो किस फॉर्म को लाई करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है x इज इक्वल टू माइनस वाई के इक्वल है, तो x प्लस में y आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो किस फॉर्म पे लाई करेंगे, डी ऑप्शन पर, यानी कि x प्लस में y इज इक्वल टू 0 ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपके पास द पॉइंट 0 और 3 लाई ऑन द ग्राफ 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू को आपने पुट कर देना है। 3 इंटू में 0, 4 इंटू में y 3 है इज इक्वल टू 12। तो 12 इज इक्वल टू 12, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो 0 और 3 क्या करेंगे, हेंस इसके ऊपर क्या लाई करेंगे, ऑन द इक्वेशन लाई ऑन द लाइन। तो ये हमें यही बताना था, लाई करेंगे द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो इसको चेक करके आपने बताना है कि लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। The graph of the linear equation x plus में 2y is equal to 7 passes through 0 और 7। क्या 0 और 7 से पास कर रहा है? तो ऑब्वियसली बात है x plus में 2y is equal to 7 रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह 0
और y की जगह यहाँ पे 7 रख देंगे, तो ये 7 आ रहा है, तो 14 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये आपका लाई ही नहीं करेगा, तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर लाई नहीं करता। नेक्स्ट है जी इक्वेशन में द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन x प्लस में y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं -3 और -1 और 1 आपके ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जो इस इक्वेशन के ऊपर x प्लस में y इज इक्वल टू 0 पे लाई करते हैं। तो -1 और 1 को आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो -1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, और -3 और 3 को यहाँ पर पुट करेंगे, तो -3 प्लस में 3 ये भी 0 और ये भी 0। तो दोनों इक्वेशन आपकी क्या इसके ऊपर लाई करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन क्या कर रही हैं, दोनों पॉइंट्स आपके सेटिस्फाइड कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को। तो ये ग्राफ जो है ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 3। तो ये x इज इक्वल टू 3 है, जब x दे रखा है तो y के पैरेलल हो जाएगी। यस ये ट्रू दे रखा है आपको, सिंस योर ग्राफ इज लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिन, और ये रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू 3 को। नेक्स्ट आ जाइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द टेबल, आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो ये आपके पास 0 पे 2, 1 पे 3, 2 पे 4, 3 पे -5 और 4 पे 6, तो ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूशन x माइनस वाई प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस में y x माइनस वाई प्लस में 2 को आप 0 शो करेंगे, और ये सबसे पहला पॉइंट है 0 और 2। 0 और 2 को आपको यहाँ पे रखना है, 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 ये सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है 1 और 3, तो 1 और 3 को यहाँ पर पुट करेंगे, 1 माइनस 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ से 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से नेक्स्ट आपके पास है 2 और 4, 2 और 4 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 2 माइनस 4 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है 3 और -5, 3 और -5, ये आपके पास 3 माइनस ऑफ -5 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो 3 प्लस में 5, 3 और -5 है ना, प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 8 और ये 10, तो 10 ये आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो एक ये वाला पॉइंट है जो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फिर 4 और 6 को भी देख लेते हैं, 4 माइनस 6 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड करते हैं, ओनली 3 और -5 ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सॉल्यूशन को। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डज नॉट रिप्रेजेंट ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट, जितने भी पॉइंट होते हैं ग्राफ के ऊपर वो एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट ही करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नीड नॉट टू बी लाइन। तो ये भी फॉल्स है, जो कि ग्राफ के ऊपर जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में हमेशा वो एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करती हैं। अगर x इज इक्वल टू 4 भी दे रखा है, तो x इज इक्वल टू 4, तो x के ये y के पैरेलल आपकी लाइन आ जाएगी जो 4 से पास करेगी। तो अगर पॉइंट एक सिंगल भी दे रखा है तो भी ये लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x। तो यहाँ पर आपने x जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू x ले लिया, और उसके पॉइंट आपने x1 ले लिया, तो आपने x की वैल्यू अगर 1 ली है तो यहाँ पर y भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y भी क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे, और 4 लिया है तो 4। इसी तरह से आपने सिमिलरली तो y इज इक्वल टू जो है -x का लेना है, तो यहाँ पर y की x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो y आपके पास -3, और 4 -4 पुट करेंगे तो y 4। तो इस तरह से इनके आपने क्या करने हैं, पॉइंट्स लेते हुए आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके इस तरह से ओरिजिन के ऊपर कट करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 19, 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 19 दे रखा है, जिसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट जो होता है आपका y एक्सिस होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और अबेसिसा मतलब ऑर्डिनेट को तो x बोलते हैं और अबेसिसा को y बोलते हैं।
तो यहाँ पर दे रखा है जिसका ऑर्डिनेट 1.5 टाइम्स द अबेसिसा है। तो ये एक्स एक्सिस को ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस को अबेसिसा। तो ये आप वहां से एनसीईआरटी में भी आपको 3rd चैप्टर के अंदर बताए गए थे, वहां से आप कर सकते हो। तो ये कंडीशन आपको जो दे रखी है, ऑर्डिनेट आपके पास क्या है 1.5 अबेसिसा है, तो y इज इक्वल टू आपके पास 1.5 ऑफ x, ये इक्वेशन लिखी जाएगी y इज इक्वल टू 3/2x। तो ये इक्वेशन यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है। तो y को हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, हम पुट कर देंगे, पुट इन, ये फर्स्ट ले लीजिए और ये सेकंड ले लीजिए। पुट y इज इक्वल टू 3/2x इन फर्स्ट इक्वेशन में आपने पुट करने के बाद 2y प्लस में 5 इंटू में 3/2 इज इक्वल टू 19। और अब इसके लिए आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 4x प्लस में 15 इज इक्वल टू 38, 4x इज इक्वल टू 38 माइनस 15 और ये माइनस करके 3 और ये 23 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 3/2x भी है तो x भी आएगा, तो ये 19x आ जाएगा। 19x इज इक्वल टू 38 आएगा यहाँ पर ये वैल्यू, और x इज इक्वल टू 38 में 19 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और पुट करेंगे इसमें पुट y इज इक्वल टू 3/2, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या आ गए 2 और 3। इसको सोल्व करना है, दोबारा से एक बार सम अप कर लेते हैं। 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 19 दे रखा है और ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस, अब ऐसी सा होती है आपकी x एक्सिस। तो 1/1.5 दे रखा है आपको, सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3/2x आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में y की जगह आपने पुट कर देना है और इसको सोल्व कर देना है x के लिए। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो y इज इक्वल टू 3/2x के अंदर पुट कर देंगे और y की भी वैल्यू निकाल लेंगे और कोऑर्डिनेट्स आपके पास 2 and 3 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, जो x एक्सिस के पैरेलल भी है और एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स बिलो फ्रॉम इट। तो बिलो यहाँ से -1, -2 और -3 और पैरेलल टू द x एक्सिस, इस तरीके से आपने इसको पैरेलल बनाना है। और इसके यहाँ से पॉइंट आप ले लेंगे 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, इसके बीनीथ जस्ट 1 के, तो ये आप यहाँ पर 1 और -3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 और -3 लिख सकते हैं और 3 और -3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आप इसके ऊपर बना देंगे तो ये लाइन पैरेलल इस तरीके से बन जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन whose solutions are represented by the points having the sum of the coordinates as 10 unit। तो यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से देखने वाली बात है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी कि x प्लस में y इज इक्वल टू 10, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 10 हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में हमने पॉइंट्स रखने हैं। तो x को आपने 5 ले लिया तो y भी आपके पास 10, y आपके पास 10 - 5, तो y भी आपके पास क्या आ गया 5। इसी तरह से आपने x को 3 ले लिया तो 3 प्लस में y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 - 3, y इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से आपने पॉइंट रखे, 5 और 5 का पेयर बना और इधर से आपने 3 और 7 रखे और आपने एक ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बना हुआ है ये। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स लेकर के इक्वेशन आपकी x प्लस में y इज इक्वल टू 10 है, तो इस लाइन का ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। तो आपने जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको जो 10 यूनिट दे रखा है, इस 10 यूनिट से आपने घबराना नहीं, ये इक्वेशन की लाइन ही दे रखी है। ग्राफ भी बनाना है ये आपने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स अबेसिसा। तो ऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है 3 टाइम्स, ऑर्डिनेट का मतलब y, अबेसिसा का मतलब x। तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3x दे रखा है। तो यहाँ से पॉइंट्स पुट करिए, x के कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले रखी है तो y 3, x 2 ले रखा है तो y 6 और इसका ग्राफ आपने इस तरह से प्लॉट कर देना है। तो लीनियर इक्वेशन को लिखा और ग्राफ आपने लिखा, तो इक्वेशन आपको क्या दे रखी थी y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, यहाँ पर स्टेटमेंट में ऑर्डिनेट 3 टाइम्स सब ऐसा लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर,
द पॉइंट्स 3 और 4 लाई ऑन द ग्राफ 3y इज इक्वल टू ax प्लस में 7। तो यहाँ पर लाई कर रहे हैं तो आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3y इज इक्वल टू ax प्लस में 7 है, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करेंगे 4 और a के साथ में x की वैल्यू को पुट करेंगे 3 प्लस में 7 है, तो ये 12 इज इक्वल टू 3a प्लस में 7। तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a और ये आपके पास 5 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 है, तो ये a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5/3। and this type of the question is very important questions. Question number 7 पे how many solution of the equation 2x plus में 1 is equal to x minus 3। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको नंबर लाइन पे और कार्टेशियन इक्वेशन पर शो करना है। तो ये आपके पास जब सोल्व करेंगे तो -3 - 1 x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका 1 इंटू में x प्लस में 0 इंटू में y और इज इक्वल टू -4 लिखेंगे। तो नंबर लाइन पर x की वैल्यू -4 है, तो नंबर लाइन पर तो सिंपली आपने -4 शो कर दिया इसको इस तरह से नंबर लाइन बना करके, और ये पॉइंट आपका -4 आ गया। अब आपको ये अगर कार्टेशियन लाइन पर शो करना है तो x इज इक्वल टू -4 दे रखा है, तो इसके पॉइंट्स आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी 2-3 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। तो x की वैल्यू आपने यहाँ पर इक्वेशन इसको आपने 1 इंटू में x प्लस में 0 इंटू में y 0 इंटू में y इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 लिख लेते हैं। तो y की यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज लिख लेंगे तो 0 ही आएगी, तो -4 ही आनी है हर केस में। तो यहाँ पर 2-3 वैल्यूज आप पुट करके y की और x की वैल्यू -4 हर केस में है, तो यहाँ से आपकी जो लाइन आएगी क्योंकि x इज इक्वल टू -4 दे रखा, तो y के पैरेलल, तो y के पैरेलल इस तरीके से पॉइंट आ जाएंगे कि -4 तो फिक्स रहेगा और y की वैल्यू डिफरेंशिएट करती रहेगी 1 2 3 इस तरह से -1 ले सकते हैं और x की वैल्यू इस तरह से -4 फिक्स रहेगी। 8th क्वेश्चन में फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8 है which represented a point on the x axis and y axis। तो जब आपका पॉइंट इस तरह से x एक्सिस पर होगा तो y जब x एक्सिस पर है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे इस एक्सिस पर है, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू को यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो पॉइंट क्या आ गया 8 और 0। जब y एक्सिस पर है तो दैट मीन्स यहाँ पर है, तो इसमें क्या आ गया x क्या आ गया 0 आ गया। तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 4, तो 0 और 4 इसके 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द सी द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस में cy इज इक्वल टू 8 है, तो 2x प्लस में cy इज इक्वल टू 8 है, तो हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ द x एंड y। तो इक्वल वैल्यूज x और y को निकालने के लिए हम यहाँ पर x इज इक्वल टू y है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे y को x से, तो cx इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस में c इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस में c इज इक्वल टू x आ जाएगा। या इसको हम यहाँ से सोल्व ना करके इस तरह से ना करके यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है, तो cx इज इक्वल टू 8 माइनस 2x लिख लेंगे और c की वैल्यू 8 माइनस 2x अपॉन में x आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमने क्या निकालनी है c की वैल्यू निकालनी है जब x और y दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट y वरीज डायरेक्टली एज x, जैसे जैसे x वरी कर रहा है वैसे वैसे y कर रहा है। इफ y is equal to 12 when x is equal to 4 है, तो राइट लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y when x is equal to 5। तो हम लेट कर लेंगे, जैसे y डायरेक्टली वरी कर रहा है तो y डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू x है, प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम यहाँ पे kx लिखा देंगे और y की वैल्यू को 12 पुट करेंगे जब x हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन में 4 3 आ जाएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू को 3 लेते हुए हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने इसको पुट कर दिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। अब यहाँ पर जब when x इज इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू में 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15।
अब आ जाइए एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं A1 और 2, -1 और -16, 0 और -7 लाई करते हैं इस ग्राफ y इज इक्वल टू 9x -7 पर। तो इन पॉइंट्स को देखने के लिए 9x -7 दे रखा है, तो 1 और 2 को हम चेक करेंगे। तो y की जगह 2 रख देंगे, x की जगह 1, -7 तो 2 9 -7 तो 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा यस आ रहा है। और x इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं -1 और -16 की, तो यहाँ पर y की जगह -1, 9 की जगह x की जगह -16 -7, तो -1 इज इक्वल टू -144 ये आएगा, और -7 -1 और ये -152 आता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट आपका नहीं आता। पर इसको चेक करने के लिए आप करोगे क्या, आपने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेने हैं, ठीक है, और ये भी तरीका ठीक है, और आप इसको शो दैट द पॉइंट्स आर लाई ऑन द ग्राफ, क्योंकि ग्राफ की बात आ गई है तो ग्राफ के लिए आपने क्या करना है। तो ये सॉल्यूशन तो ठीक है ही है कि आपने अलजेब्रिकली इसको निकाल लिया। अब यहाँ से क्या है, जब x इज इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू आपने निकाल ली, और x अगर -2 है तो y की वैल्यू आपने -25 निकाल ली। तो अब आपके पास जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर p और q, तो 2 और 11, -2 और 25, ये आपके 2 पॉइंट्स हैं। ड्रा द ग्राफ बाय प्लॉटिंग 2 और 11, ये वाले 2 पॉइंट्स, और -2 और -25, तो ये दोनों पॉइंट्स है, और इन पॉइंट्स को लेते हुए हमने यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ को ड्रॉ करते हैं इस तरह से हम, और उसके ऊपर हम चेक करते हैं कि 1 और 2, कि 1 और 2 तो लाई कर रहे हैं, -1 और 16, तो -1 यहाँ पर आपका है, -1 और 16, तो यहाँ पर आपका -1 से जाते हुए -1 यहाँ पर आएगा, और ये 16, तो ये पॉइंट आपका इस तरह से लाई कर रहा है यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर। 0 और -7, तो 0 और -7 ये इसके ऊपर यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इस ग्राफ के पॉइंट्स यहाँ पर आपने ग्राफ को प्लॉट करना है, और फिर ये पॉइंट्स चेक करने हैं कि ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है x और y की, आर थॉट टू सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन, राइट द लीनियर इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे क्या दे दिए, पॉइंट्स दे दिए, और पॉइंट्स किया है 6 और -2 पॉइंट्स है, -6 और 6 पॉइंट्स है। अब हमें इन पॉइंट्स को लेते हुए ड्रा द ग्राफ यूजिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन इन द अबव टेबल, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट द x एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट करे वाई एक्सिस को। तो इसको ध्यान से देखते हुए, पॉइंट्स को याद में रखते हुए, पॉइंट्स आपके क्या है, 6 और -2 है, और 6 और -6 और 6 है। लाइन की इक्वेशन होती है, इसको नोट कर लीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस में c। वैसे तो ये 11th का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी अगर लाइन बनाने के लिए क्वेश्चन आया है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस में c होती है, और ये 2 पॉइंट्स यानी कि 6 और -2 और -6 और 6 को सेटिस्फाइड कर रही है। अब y इज इक्वल टू m, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को पुट करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट -2 इज इक्वल टू m इंटू में x आपके पास 6 है प्लस में c, तो ये आपके पास -2 6m प्लस में c आ जाएगा। और ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये 6m प्लस में c इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू आ जाएगी। वेरोनिका, अब यहाँ पे बेटा 6m प्लस में c इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और जब -6 और 6 को पुट करेंगे तो 6 इज इक्वल टू m इंटू -6 प्लस में c, तो 6 -6m प्लस में c इज इक्वल टू 6, तो -6m प्लस में c इज इक्वल टू 6। तो ये 2 इक्वेशन बनेंगी, और इन दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे, इस तरह से सोल्व करेंगे, -2, तो इनको ऐसे कैंसिल कर दिया, तो 2c इज इक्वल टू, या फिर माइनस सी को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, तो -12 m इज इक्वल टू, ये आपके पास 8 और m इज इक्वल टू -12, तो ये 4 2 अपॉन में 3, तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -2 अपॉन में 3। यहाँ पर वैल्यू आने के बाद अब आपने इक्वेशन जो है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, आपने c की वैल्यू को भी निकाल देना है। c की वैल्यू को पुट m
इन फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। तो यहाँ से 6 इज इक्वल टू -6m माइनस 2/3 प्लस में c, तो ये कटेंगे यहाँ से, तो ये 2 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा c, और c की वैल्यू 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ जाएगी। तो c की वैल्यू आ गई और m की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आने के बाद अब y इज इक्वल टू mx प्लस में c है, तो यहाँ पर y के अंदर ये 2/3 और प्लस में c 2/3 x प्लस में 2, और इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके 3y इज इक्वल टू 2x प्लस में 6, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 करके ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कट द x एक्सिस और कट द y एक्सिस। अब यहाँ पर इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, और लाइन की इक्वेशन आपके पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 आया है। अब अगर ये कट करती है x एक्सिस को, x एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है कि y क्या है आपका 0 है, क्या है y 0, तो यहाँ पर हम y को क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो 2x प्लस में 3 इंटू में y इज इक्वल टू 6, तो यह 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो ये आ जाएगा। और जब कट करता है y एक्सिस को, कट द y एक्सिस यानी कि सेकंड पॉइंट, y एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है कि x क्या है 0 है, x 0, तो यहाँ पे 2 इंटू में 0 प्लस में 3 इंटू 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3 यहाँ पे आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ जाएंगे कि यहाँ पर -6 और 6, 0 और 2, और यहाँ पर ये 0 और 2 ये वाला पॉइंट है, ये वाला कि यहाँ पर x 0, 0 और 2, और यहाँ पे y 0, तो 3 और 0, तो ये 4 पॉइंट हो गए जो हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स कर लो ग्राफ के समेत में, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 6। एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है और ये बताना है एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। तो वो कौन से पॉइंट होंगे जिसपे ये ग्राफ x एक्सिस को कट, ये y एक्सिस को कट करेगा और ये x एक्सिस को कट करेगा, तो वो पॉइंट्स भी आपने बताने हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 6, और यहाँ से y को निकाल लेंगे, ये आपके पास 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x अपॉन में 4, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पर इस तरह से टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए x की वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करी है, x इज इक्वल टू 2, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू में 2 अपॉन में 4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन में 4, दैट इज 0। तो 2 पर ये क्या आ जाएगी 0। अब पुट करते हैं x को, अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू में 0 अपॉन में 4, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 4 यानी कि 3 अपॉन में 2, दैट इज 1.5। तो ये 3 अपॉन में 2 भी लिख सकते हैं और 1.5 लिख सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपके पास आने से आपके क्या बन जाएगा ग्राफ, आप इसको बनाएंगे और चेक करेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस पर कितना कट करेगा। अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए a20 और 0 और 3/2 यानी कि 1.5। इस पॉइंट्स को लेते हुए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो 2 और 0 यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, ये तो आया ही हुआ है, और एक 0 आपने ले रखा है इसको, तो 0 3/2 ये आपका यहाँ पर आएगा 0 से और 1.5 के बीच में, और 2 और 0 यहाँ पर। तो ये जो आपका x0 लिया हुआ है तो ये आपका y एक्सिस पर आएगा, और जो जहां पर y0 ले रखा है वो x एक्सिस पर। तो यहाँ पर पॉइंट ही आपने इस तरीके से ले रखे हैं कि ये कट करेंगे, तो x एक्सिस को कहां पर कट कर रहे हैं ये 2 और 0 पर, और y एक्सिस को कहां पर कट कर रहे हैं 0 और 3/2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज गिवन बाय c इज इक्वल टू 5f माइनस 160 अपॉन में 9। तो 1 पार्ट को करते चले जाएंगे। इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो c आपको यहाँ पर दे रखा है 5f माइनस 160 अपॉन में 9। तो यहाँ पर
9c यहाँ पर आप लिखेंगे तो 9c क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9c इज इक्वल टू 5f माइनस 160 और यहाँ से फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको फ़ारेनहाइट 86 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू यहाँ पर रख देंगे इस पोर्शन में। तो c जहाँ निकालना है वहां पे c की वैल्यू को ले लीजिएगा, जहाँ पर f निकालना है वहां पर f की वैल्यू को निकाल लीजिएगा। तो f यहाँ पर 86 है, तो c इज इक्वल टू 5 इंटू 86 माइनस 160 अपॉन में 9, इसको सोल्व करके ये आपके पास क्या आ जाएगा 30। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट में इफ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस गिवन है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट की इक्वेशन को लेंगे और इसके अंदर हम पुट कर देंगे वैल्यू को। तो सी हमारे पास क्या 35, तो फ़ारेनहाइट के अंदर 9 इंटू में 35 प्लस में 160 अपॉन में 5 और उसको सोल्व करके ये आपके पास क्या आ जाएगा 90। इसको if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? If the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? तो दोनों के लिए साइमल्टेनियसली आपने करना है। थर्ड पार्ट में यहाँ पर करेंगे इफ c इज इक्वल टू 0, तो फ़ारेनहाइट के अंदर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे f इंटू में c प्लस में 160 अपॉन में 5 और ये वैल्यू सोल्व करके आपके पास 32 आ जाएगी। जब फ़ारेनहाइट 0 है तो c की इक्वेशन को लेंगे, c इंटू में फ़ारेनहाइट माइनस 160 अपॉन में 9 और इसको सोल्व करके आ जाएगा 160 माइनस 160 अपॉन में 9। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल। जब दोनों स्केल्स आपके इक्वल होंगे तब कौन सा टेम्परेचर होगा। तो दैट मीन्स c इज इक्वल टू क्या दे रखा है f दे रखा है, तो c इज इक्वल टू आपकी इक्वेशन लेंगे या f की इक्वेशन भी ले सकते हैं और इसमें यहाँ पर आप f 5c लिख देंगे फ़ारेनहाइट की जगह c माइनस 160 अपॉन में 9 और इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास माइनस 40 आ जाएगी विच इज इक्वल टू f। तो दैट मीन्स c इज इक्वल टू माइनस 40 और f इज इक्वल टू माइनस 40। तो इस टेम्परेचर के ऊपर दोनों वैल्यूज क्या होती है इक्वल होती है। Question number 5. If the temperature of a liquid can be measured in the Kelvin units as x degree Kelvin or in Fahrenheit units y degree Fahrenheit, the relation between the two system of the measurement of the temperature is given by the linear equation y is equal to 9 by 5 x minus 273 plus में 32. Find the temperature in liquid in a Fahrenheit if the temperature of the liquid is 313 degree Kelvin. तो first equation को हम देखेंगे यहाँ से first part को। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 313। 313 को यहाँ पर पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व करके यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 104। नेक्स्ट आपके पास है इफ द टेम्परेचर इज 150 डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में आपको टेम्परेचर निकालना है, तो यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू 158 गिवन है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 158 और फर्स्ट इक्वेशन से 158 जो यानी कि y इज इक्वल टू 9 बाई 5 इंटू में x माइनस 273 प्लस में 32 जो दे रखा है, इसमें y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 158, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे 343। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल ए कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट मास इक्वल टू 6। तो आपने यहाँ पर मास लिखना है, मास आपके पास 6 kg दे रखा है। द read from the graph the force required when the acceleration produces 5 meter per second square and 6 meter per second square। तो स्टेटमेंट हो इसकी क्लियर होगी। नाउ गिवन दैट फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। प्रोपोर्शन हटाने के लिए हम यहाँ पर m लगाएंगे, कांस्टेंट m कांस्टेंट है लेकिन m की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 दे रखी है, तो f हमारे पास क्या हो जाएगा 6a। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास जब हमारे पास a दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास a की f की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6 इंटू में 5 यानी कि 30 न्यूटन्स। और जब हमारे पास सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि जब a हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड है तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स हमारे पास 6 इंटू 6 यानी कि 36 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स यहाँ पर क्या है 5 और 30 और यहाँ से हमारे पास क्या है 6 और 36 पॉइंट। अब इनको क्या करेंगे हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे
इन पॉइंट्स का ग्राफ हम देख लेते हैं। तो ग्राफ अब यहाँ पर आपने इस तरह से ड्रॉ किया है, तो 5-5 के रेशियो से इधर से ले लेंगे, इधर से 1 2 3 के, तो 5 के ऊपर यहाँ पर इधर से 5 से लेते हुए 30 के ऊपर एक 10 आ जाएगा, और यहाँ से 6 लेते हुए इस तरह से, और ये 36 आ जाएगा। तो ये हल्का से पॉइंट ऊपर ले लेंगे, तो ये 36 आपका इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ कर देगा। और यहाँ पे ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन के साथ में।